तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम ये कलिंगड़ का सौदा करके ही आए। सॉरी। भाई साहब आप कलिंगर खरीदते हो? हाँ जी खरीदते हैं। बताइए कौन से जात के हैं? नहीं भाई साहब, हम लोग जात पात पे बिल्कुल नहीं मानते। सर्वधर्म समभाव। अरे कलिंगर कौन से जात के हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। वही रेगुलर जाति के, हरे रंग के दिखने वाले, ओ ऊपर से सखत अंदर से मिठाई मिठे। अरे जात का मतलब है किरण, सरस्वती, आइसबेरी, अर्क ज्योति, ऐसे बहुत से जात के कलिंगर आते हैं। बाप रे, कलिंगड़ की इतनी सारी जातियां होती है? हाँ जी। आपके पास कौन सी जात का कलिंगर है? ये देखिए मेरे हाथ में है, आप ही बताइए ये कौन सी जाति का है? अरे ये तो मिथिला है। अच्छा भाई पूरा गोडाउन भरा पड़ा हुआ है, ये नहीं चाहिए भाई। अरे भाई साहब ले लीजिए, हम सस्ते में दे देंगे। हाँ सस्ते में। भाई साहब नहीं चाहिए, ले जाइए। चल कलिंगड़ खरीदने से सब मना कर रहे हैं, अभी क्या करें? सोसाइटी कंपाउंड में तो बड़े वट से बोल के आए थे तो सारे कलिंगर बेच के आएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे? सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। और कंपाउंड में इतने सारे कलिंगड़ है तो आज पूरी रात वैसे के वैसे रहेंगे। नमस्ते। 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 आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं क्योंकि हम हैं यहाँ कलिंगर बेचने आए थे, पर यहाँ कोई खरीदारी नहीं है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। यहाँ मार्केट के एंड में मेरी होलसेल की दुकान है। मैं खरीदूंगा आपके कलिंगर। क्या सच? अरे वाह वाह, अच्छा भाई साहब आप मिल गए। लगता है हमारा मिलन ऊपर वाले नहीं करवाया है। भाजी हमारे पास ऐसे ट्रक भर के कलिंगर है जो हमें बेचने हैं। कहाँ है कलिंगर? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, गोरेगांव ईस्ट में है ना वो। अच्छा। वो 1.5 लाख के कलिंगर हैं। 1.5 लाख? तुम टेंशन ना लो, बस सारे कलिंगर 1 लाख पे दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत रिजनेबल भाव हुआ। ओए तुसी फोटो देखो, वो दिल खुश हो जाएगा। अरे इन्हीं कलिंगरों को तो ढूंढ रहा था मैं। क्या ढूंढ रहे थे? हाँ ये मिथिला है ना? मिथिला ही है। लेकिन आप आज के आज ले जाएंगे प्लीज? अरे हाँ, मैं आज रात ही आ जाता हूँ 8:30 बजे अपने आदमियों के साथ। गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट, करेक्ट ना? हाँ तो मैं ट्रक लेके आता हूँ, सारे कलिंगर ले जाऊंगा। डन है जी, डन। लेकिन प्रेम प्रकाश जी आप पक्का आएंगे ना? हाँ। और अगर आप नहीं आए तो? ये लो 5000 एडवांस। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। मैं कलिंगर लेने जरूर आऊंगा। जेंटलमैन है। बिल्कुल। चलो मिलते हैं रात को 8:30 बजे। पक्का। थैंक यू। वाह सोनी पोपटलाल, फाइनली मिथिला को जन्नत मिल गया। चलो छेती चलते, तो गोकुलधाम वालों को ये खुशखबरी सुनाते हैं। बिल्कुल, चलो। हेलो, रात में ठीक 8:30 बजे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं। जैसा प्लान किया है वैसा करते हैं। अरे संभाल के बच्चों, जब भाग गया। सुनिए
हमने कलिंगड़ का सौदा कर लिया। ओए मेरी भोली पार्सन, ओ सच कह रहा पिड़ू। अरे वाह वाह, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया है। घड़ी घड़ी कमा आप तीनों ने। चूरमे से मुंह मीठा कराने लायक काम करके आए आप लोग। सही बात है, कराओ कराओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ, मीठा तो बनता है। आप तीनों ने नामुमकिन को मुमकिन करके बता दिया। यस। सोडी अंकल, भिड़े अंकल, पोपट अंकल यांचा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस अभी थोड़ी देर में जिन्होंने कलिंगड़ खरीदे ना, प्रेम प्रकाश जी, वो यहाँ पे आने वाले कलिंगड़ लेने के लिए। पुलिस की जीप। लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो चल चल जल्दी जाके देखते हैं। पांडे जी, प्रेम प्रकाश जी, तुसी तो ट्रक लेके आने वाले थे, पांडे जी को क्यों लेके आ गए? आपने कहा था कि आप अपने आदमियों को साथ लेकर आएंगे कलिंगर लेने के लिए। हम तो उन्हीं के साथ ही आए हैं। हम पांडे जी के साथ काम करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, हम कुछ समझे नहीं। प्रेम प्रकाश जी, ये लोग आपकी भाषा नहीं समझे। इनको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि बरसों से ये लोग मेरी भाषा अच्छी तरह से समझते हैं। प्रेम प्रकाश जी हमारे डिपार्टमेंट के फूड इंस्पेक्टर हैं। ये कोई यहाँ कलिंगर खरीदने नहीं आए, बल्कि इन कलिंगरों को जब्त करने आए। क्या? जब्त करने? आप लोगों को गोडाउन नहीं मिला कलिंगर छुपाने के लिए, तो खुलेआम सोसाइटी में रख दिए सारे कलिंगर। नहीं, पांडे जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं पांडे जी, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? बराबर सही बात है। पांडे जी, ये कलिंगर हमारे नहीं है। झूठ बोल रहे हो मेहता साहब। अगर ये कलिंगर तुम्हारे नहीं है तो बेचने क्यों निकले थे तुम लोग? हाँ? आप तो साइंटिस्ट हो ना? हाँ? आप तो अच्छी खासी नौकरी करते हो ना? और डॉक्टर साहब, आपको तो अच्छा चलता है क्लिनिक, फिर आप आपकी तो साड़ी की दुकान है ना? चाचा जी, आपके पुत्र तो टीवी और फ्रिज भी बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना? आप तो पत्रकार हो, पूरी दुनिया को हिला देते हो। शिक्षक, वाह मास्टर बाबू वाह। और आप तो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हो ना? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, सबका काम अच्छा खासा चल रहा है, क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने ये कलिंगर बेचना शुरू कर दिया? ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों की गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है। सर, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में ही खड़े हैं। हाँ तो क्या हुआ? अगर गोकुलधाम सोसाइटी में भी खड़े हैं तो पुलिस के सामने इस तरह चिल्ला के बात करेंगे लोग? पांडे जी, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये कलिंगर मेरी वजह से यहाँ है। कुछ दिन पहले एक बिरजू फ्रूट वाला है, उसने मेरी रोशन डार्लिंग से पूरे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। बड़े दिन निकल गए पर उसने पैसे लौटाने का नाम ही नहीं लिया। फिर एक दिन हमने जाके उसे धमकाया। धमकाया मतलब?
मतलब गुस्से से समझाया तो वो जबरदस्ती पैसों के बदले ये सारे कलिंगर हमारी सोसाइटी के पैसेज में छोड़ के चला गया। मतलब ये सारे कलिंगर तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में। हाँ जी। पांडे जी, बात क्या है? आप इस कलिंगर के बारे में इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? हाँ तो अचानक पुलिस ने गोकुलधाम पर हल्ला क्यों बोल दिया? सही बात है। बताता हूँ। दरअसल मुंबई पुलिस को एक टिप मिली है। एक ट्रक कलिंगर से भरा हुआ उस शहर के अंदर घुस चुका है और उस कलिंगर के अंदर सेक्रिन के इंजेक्शन लगाए हुए। सेक्रिन, ये तो कृत्रिम मिठास है। कृत्रिम मिठास मतलब बनावटी मिठास है। जी। रियल मिठास नहीं है। नहीं नहीं। हमें शक है कि ये कलिंगर वही है। इन सबका तो जूस पिया था हमने। जूस पिया आपने? आपको नहीं मालूम? अरे शांत हो जाओ। इस कलिंगर को लैब में चेक किया जाएगा। अगर क्लीन चिट मिला तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अगर उसके अंदर नहीं पाया गया तो आप लोग इस कलिंगर का जूस बना के एंजॉय कर सकते हैं। तब तक आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं पुलिस स्टेशन? चलिए। अरे एक मिनट पांडे जी, अगर आप रोशन को गिरफ्तार करोगे ना तो रोशन भी आपके साथ चलेगी। एक मिनट, मैं भी पापा देने वाला होगा। एक मिनट, आपके और भी कोई फैमिली मेंबर हैं? पूरा गोकुलधाम परिवार है, हम सब आएंगे आपके। एक मिनट, आप लोग पुलिस स्टेशन आना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। हर इंसान को एक बार तो पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए, लेकिन सॉरी टू से इस गाड़ी में एक साथ इतने नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को आना है तो रिक्शा करके आ जाइए, वरना हमको पुलिस की वैन बुलानी पड़ेगी। आप चलिए। पांडे जी, माना कि ये कलिंगर हमारे हैं, पर हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? इंजेक्शन लगाए हुए कलिंगर बेचने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हो कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये कलिंगर इंजेक्शन वाले नहीं है। तो बिरजू, एक मिनट पांडे जी, यही वो बिरजू है। बिरजू? एक मिनट हो भी जानी। हाँ साहब, मैं ही हूँ बिरजू। आज सुबह ही ये कलिंगर रखवा के गया हूँ। अच्छा, तो ये केमिकल वाले कलिंगर तुम नहीं रखे? साहब क्या बोल रहे हो? ये कलिंगर देखो, A1 क्वालिटी के ऑर्गेनिक कलिंगर है। इन ऑर्गेनिक कलिंगर को इंजेक्शन वाला कलिंगर बोल के इन कलिंगर का अपमान मत करो साहब। वासलू, जब पेशेंट में छोड़ गया था तब अपमान नहीं किया था। सही बात है। अच्छा, हम इतने आसानी से कैसे मान लें कि ये कलिंगर ऑर्गेनिक है? लैबोरेटरी में जाके कलिंगर की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा सर। साहब, मैं ईमानदार किसान हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये सारे कलिंगर ऑर्गेनिक होने के ये सारे सबूत। टेस्ट और सर्टिफिकेट है इसमें। अच्छा, हाँ। चलो ये मान लेते हैं कि तुम ऑर्गेनिक खेती करते हो, पर ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, ये हम कैसे मानेंगे? सर, मैं और गलत निकला ना, सर बिल्कुल ओरिजिनल है। उनको चेक करने दो। एकदम ओरिजिनल है।
बच गए। पक्का? जैन सर। जी सर। जी ओके सर। सर इंजेक्शन लगे हुए नकली कलिंगड के ट्रक को कुर्ला मार्केट से पकड़ लिया। हमें तुरंत कुर्ला जाना होगा। सॉरी, हमारे डिपार्टमेंट वालों ने उस ट्रक को पकड़ लिया है जिसकी हमें तलाश थी। Come on, let's move. तो पांडे जी अभी तो कोई केस नहीं बनता ना? हाँ, केस तो नहीं बनता है। अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ केस बनता है लेकिन सॉल्व नहीं होता है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी रात को तकलीफ हुई है। एनी टाइम 24 घंटे में कभी भी आपको कोई तकलीफ हो तो मुंबई पुलिस को आप 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं बेझिझक। मुंबई पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार है। अरे थैंक यू पांडे जी। तब तक आप लोग इस कलिंगर का जूस बनाकर एंजॉय कीजिए। चलो चलो चलो, मूव। अरे सोनी भाई थैंक यू आपने ये कलिंगड बेचे नहीं। ओए खोतिया, वो बेचे क्या, ये तो बिके ही नहीं। अरे भाई बिरजू, तू एक काम कर, तू है ना सबसे पहले तेरे ये सब कलिंगर वापस ले जा। तुझे पैसे जब लौटाने हो तब लौटा। मगर चाचा जी वही पैसे लौटाने आया हूँ। इनसे मिलिए, ये फलों के एक्सपोर्टर है। ये सारे कलिंगड इन्होंने खरीद लिए 1.5 लाख रुपए में। मेम साहब माफी, पैसे लौटाने में देरी हुई। ये रहे आपके 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? मैंने तो तुमको सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे ना। ये कलिंगड ऑर्गेनिक है, उसको अच्छा भाव मिलता है। आप ये ले लीजिए। नहीं बिरजू भैया, मेरा अधिकार सिर्फ 1 लाख रुपए पर है। लेकिन ये कलिंगड तो मैंने आपको ही दिए थे, उसके 1.5 लाख मिले, वो आप रख लीजिए। बाकी के पैसे आप अपनी बेटी की पढ़ाई पर खर्च कीजिए। हाँ सही बात है। आपका दिल बहुत बड़ा है, धन्यवाद। ये लीजिए। थैंक यू बिरजू भैया। और मेरे तरफ से आप सबको माफी, मेरे वजह से आप सबको परेशानी हुई है। ठीक है। बिरजू जी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम गोकुलधाम वासियों को इसकी आदत है। आ बैल मुझे मार, खोदा पार निकला चूहा, ये सब कहावतें हमारे लिए बनी है। और बिरजू जी आपका थैंक यू, आपकी वजह से हमें ऑर्गेनिक कलिंगड़ का जूस पीने मिला। और पीने में बड़ा मजा आया। साहब चल। मैं अभी गाड़ी भिजवाता हूँ, वो लोग ये सारे कलिंगड़ ले जाएंगे। प्लीज। बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुंची? बात का पतंगड़ बन गया। बात का बतंगड़ नहीं, बात का कलिंगड़ बन गया। भाई कुछ देर पहले जो कलिंगर हमारे सर पे बोझ बन गए थे, अब वही कलिंगर हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आए। तो इसी बात पे पगड़ा हो जाए। अंत भला तो सब भला। भाई गोकुल धाम में कितना भी टेंशन आ जाए, भगवान हमें उस टेंशन से बाहर निकाल ही लेते हैं। फाइनली हमें मिल गई है कलिंगर से मुक्ति, पा ली है रोशन भाभी और सोडी ने गवाए हुए पैसों की शक्ति, छा गई है ऑर्गेनिक कलिंगर की हस्ती और गहरी हो गई है
आपकी और हमारी दोस्ती। अब दर्शकों, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। कुछ लालची लोग फलों में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमें कुदरती और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक फलों की खेती मात्र व्यापार नहीं, धरती माँ और हमारी सेहत दोनों की सेवा है। आज ऑर्गेनिक खेती किसान को सम्मान और ग्राहक को अच्छा स्वास्थ्य देती है और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित मिट्टी देती है। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और आइए मिलते हैं सोमवार को। अरे क्यों याद दिलाया सोमवार? क्योंकि मेरे बॉस 1 महीने की छुट्टी के बाद ऑफिस आ रहे हैं और मैं इस बार बहुत बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। मेरे बॉस को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बड़े धुरंधर हैं। मेरे बॉस का अलग अवतार देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा सोमवार का। तो मिलते हैं यहीं, कहाँ? हंसी और ठहाकों के महल आपके अपने गोकुल धाम में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाप रे, ये तो पूरी की पूरी टोली लेकर आ गए। पक्का ही वही है। शूट 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 शूट।